नमस्कार, बहुत सा प्यार। एक यही तो है मेरी ओर से आप सभी को उपहार। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर पे हमसे जुड़ने वाले यानी मुझसे जुड़ने वाले सभी सोलमेट्स को, सभी सोल फैमिली के मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड। प्यार को जीना, प्यार को बांटना, प्यार को पाना और प्यार को देना, इसी चक्र में लगातार घूम रही हूँ वर्षों से। कई बार लगा कि बहुत कुछ एक तरफा है, सामने से व्यवहार सूखा है, कड़वा है, चुभता है, लेकिन समझ आ रहा है कि लगातार चक्र चलता रहे, इसी के लिए ये सब था। कभी ऊर्जा मिली तो कभी किसी ने ऊर्जा पूरी तरह से खींच ली। लगातार यूं लगता रहा कि गिरती मिटती फिर अपनी ही राख से उठ के खड़ी होती और फिर से भागती चली जा रही हूं। इस जीवन का ये चक्र तो आंखों देखा है, समझ आ रहा है, लेकिन ईश्वर जानता है कि इस चक्र में वर्षों से हूं या फिर जन्मों से, क्योंकि जो सीखना था वो तो अब जानी हूं। गोल गोल घूमते कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ता, चाहे मंजिल मात्र 2 कदम ही आगे क्यों ना हो। इस चक्र में ऊर्जा खींचते हर कार्मिक को अपने और उसके कर्मों से मुक्त करना होगा। गलतियों को, दोषों को माफ करना होगा, पहले अपनी फिर दूसरों की भी। तभी उस नेगेटिव एनर्जी बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे जो हमारे अपने गले का फंदा है। और सच पूछिए तो पांव की बेड़ी भी, जो चक्र में घूमते कोहलू के बैल की तरह कर देता है हमारे जीवन को। वो कोहलू का बैल जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और वो सुबह से शाम तक ये सोच के घूमता रहता है कि वो आगे बढ़ रहा है, एक लंबा सफर तय कर रहा है, और फिर उसे खुद पर गर्व होता है और अपने मालिक की पुचकार और कभी कभी मार को ही वो अपना अंजाम मानने लगता है। कभी भी किसी तरह का रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लगातार वो चक्की घूमती रहती है, वो कोलू चलता रहता है। तेल किसी और को मिलता है, पैसा किसी और को, लेकिन वो बैल अपनी उस यात्रा में अनवरत चलता चला जाता है। उसी बैल सा जीवन जीते हैं हम में से अधिकतर लोग, इसी इंतजार में कि एक दिन वो मंजिल मिलेगी जो हमारी होगी। लेकिन वो मंजिल वर्षों से या शायद जन्मों से उतनी ही दूर रह जाती है। बीते कुछ 3-4 वर्षों ने ईश्वर ने उसी पट्टी को उतार फेंकने का हौसला मुझे दिया, तो ये चक्र समझ आया। दिखा कि जितनी चाहत हम में होती है उस मंजिल पर, उस परम धाम तक पहुंचने की, वहां भी परम पिता को भी हमारा इंतजार, उनकी भी उत्सुकता उतनी ही होती है। वो दुआओं के साथ बाहें फैलाए खड़े होते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के प्रिय हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। और वो कह रहे हों जैसे कि उठ मेरे बच्चे, हौसला कर, सही मार्ग चुन और बढ़ अपनी मंजिल की ओर। ये मंजिल का रास्ता हमारी दिनचर्या की मुश्किलों से कम या ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इसे आंका ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ अलग जरूर है। यहाँ दृश्य बदलते हैं और हर दृश्य बदलते ही एक परीक्षा सामने आ खड़ी होती है। हिम्मत के साथ ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा, जो हजारों बार हमें डगमगाती है। लेकिन 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 इस जीवन का मोड़, रिश्तों की बेड़ियां, चमकती चटकीली दुनिया की चकाचौंध, वो सब वही चारा है जो कि कोलू के बैल की तरह हमें आकर्षित करता है। क्योंकि हम डरते हैं कि हम आगे बढ़े तो क्या ये चारा हमें मिलेगा, कहीं हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे। तो देखा आपने ये चक्र किस तरह हमें अपने से जकड़े रखता है, बांधे रखता है। लेकिन यकीन मानिए, जब समझ जाएंगे कि ये यात्रा अपने ही परम पिता की ओर बढ़ा रही है और खुद को उसी के भरोसे छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करेगा, और यदि नहीं पालेगा तो हमारी मृत्यु पर भी उसी का अधिकार सबसे पहला है, सर्वोपरि है। क्यों सोचना निरर्थक, नकारात्मक? उठिए, अपनी अपनी काली पट्टी जो आंखों पर बंधी है ना, लोभ, मोह, क्रोध, काम, वासना, किसी भी तरह से जो आपको भटकाती है, उसे खोल फेंकिए। फिर जो प्रकाश दिखेगा ना, वो भीतर तक उतर जाएगा। परम सत्य से एकाकार होने के लिए, परम रस का रसास्वाद करने के लिए, सच्चे और निश्चित प्रेम को पाने के लिए, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
प्यार को जीना, प्यार को बांटना, प्यार को पाना और प्यार को देना चाहते हैं तो जनाब सुपात्र तक पहुंचिए, उस ईश्वर तक पहुंचिए जहां प्यार का लेना और देना दोनों सार्थक है। वहां पहुंचकर प्यार अमर हो जाएगा। प्रेम की अनुभूति से आप तृप्त हो जाएंगे, जहां मात्र शरीर ही नहीं आत्मा भी तृप्त होगी, प्रसन्न होगी और आपकी जीवन यात्रा सफल। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी आज आपके नाम। एक तमाशे वाला था। गली मोहल्ले मैदानों में ऊंचे बांस बांधकर एक रस्सी बांधता था। फिर उसकी पत्नी ढोलकी की थाप देती थी और वो हाथ में एक डंडा लेकर उस पर चलता, आंखों पर काली पट्टी बांधकर। लोग उसकी तरफ कुछ सिक्के उछालते, इसी से उसकी जीविका चलती। एक बार एक अमीर व्यक्ति उसके पास आया। उसने यूं ही उससे पूछ लिया, कितना कमाते हो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में और एक साल में? चलो छोड़ो, अब तक कितना कमाया होगा? वो व्यक्ति बहुत हैरान था उसकी बातें सुनकर, लेकिन फिर भी उसने बड़ा हौसला करके एक बड़ी राशि बोल दी। उस व्यक्ति ने उससे उस राशि का 5 गुना राशि देने का वादा करा और एक बड़ा तमाशा करने की बात पक्की की। वो व्यक्ति तैयार हो गया। उसने पूछा, बस करना तो यही होगा ना? तो अमीर व्यक्ति का जवाब था, हाँ हाँ बिल्कुल, बस इसी तरह रस्सी पे चलना है और कुछ भी नहीं। वो दिन, वो जगह और हजारों की तादाद में लोग सब एकत्र थे। आप समझ गए होंगे कि कोहलू के बैल को चारा डालकर कितना कमाया होगा उस अमीर व्यक्ति ने। तो लीजिए जनाब, हैरत अंगेज कारनामा आज आपकी आंखों के सामने है, जिसे इससे पहले आपने ना तो कभी देखा होगा न सुना होगा। एक व्यक्ति, जी हाँ, एक व्यक्ति आंखों पर काली पट्टी बांध के 75 मंजिली इमारतों के बीच झूलती रस्सी पर चलकर इस पार से उस पार जाएगा, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। तो देखना चाहेंगे ना आप ये हैरत अंगेज कारनामा? तो मैं ज़बान तैयार हो जाइए इस कारनामे के लिए। और इस तरह की आवाजें गूंजने लगी, बोलियां लगने लगी और धड़ाधड़ शुरू हो गई नोटों की बरसात। सुरक्षा के लिए जाल नहीं लगाया गया था, लेकिन एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था नीचे, जिसमें नोट फेंके जा रहे थे। कम से कम 50 लोगों ने मिलकर उसे खींच के पकड़ रखा था, क्योंकि नोटों की बौछार लगातार हो रही थी। व्यक्ति से पूछा गया कि क्या वो तैयार है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसने हाथ जोड़े, ईश्वर को प्रणाम किया और लीजिए तमाशा शुरू हो गया। कोहलू के बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस कोहलू पर जोता जा रहा है। शाम को चारा मिल जाए, बस इतना ही काफी। यही था सच इस तमाशे वाले का भी। वो बेधड़क चलने लगा। उसे नहीं पता था कि वो रस्सी 2 बांसों पर नहीं, किसी मैदान में भी नहीं, 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच बंधी है। वो कदम कदम बढ़ता, झूलती इस रस्सी पर ईश्वर का नाम लिए बढ़ता गया और अंततः दूसरी ओर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी पट्टी खोली गई, उसे नीचे दिखाया गया। वो घबरा गया। तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हें इस पे चलते हुए डर नहीं लगा? तो उसका जवाब था, नहीं। उस समय मेरा ईश्वर और ईश्वर पर विश्वास दोनों मेरे साथ थे। संतुलन बना रहा। तमाशे वाला पार हो गया। उसने जितना अपने लिए दाम लगाया था उसे वो भी मिला, और लोगों से बेशुमार इनाम भी, समाज में नाम भी मिला। अब जिंदगी भर उसे तमाशा करने की जरूरत थी ही नहीं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी उस कोहलू के बैल नहीं, उस तमाशे वाले की, क्योंकि वो उस चक्र को तोड़ बाहर निकलने का साहस कर पाया। उस तमाशे वाले की जिसने यात्रा तय की कोहलू से बाहर की, हिम्मत और विश्वास की। इस चक्र से बाहर निकलने का अवसर जैसे इस तमाशे वाले को मिला, वैसे ही हम सब के जीवन में भी आता है। या यूं कहें कि कई अवसर आते हैं, लेकिन ना तो हम पट्टी उतारते हैं और ना ही उन अवसरों को पहचानते हैं, ना ही हम हिम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास खुद पर ही डगमगाता रहता है। ईश्वर पर विश्वास करने का तो सामर्थ्य हम में मानो होता ही नहीं। हम अपने सांसारिक अस्तित्व को ईश्वरीय कृति से ऊपर समझने की गलती करते रहते हैं। जब हमारा जन्म और मृत्यु ही हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बीच की यात्रा को हम किस अधिकार से स्वयं के प्रयत्न ही समझते रहते हैं।
चलिए छोड़िए, प्रयत्न बेशक अपने हों, लेकिन उनका मार्गदर्शन, उन प्रयत्नों की सोच, उनके लिए हौसला और साधन जो जुटाता है हम सभी के लिए, क्या उसके प्रति हम कभी आभारी होते हैं? उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड हमारी नित्य प्रति की एक महत्वपूर्ण क्रिया होनी चाहिए। दिन के आरंभ से शुक्रिया शुरू हो और दिन के अंत पर भी शुक्रिया कर सोएं। कौन सी सुबह देखनी है और किस रात को आखिरी होना है, ये सब निर्धारित है। हम तो मात्र यात्रा कर रहे हैं, पूरी तरह से अनभिज्ञ। हम सबकी यात्रा सुखद हो, सुमंगल हो, हौसलों का बल मिले और ईश्वर का मार्गदर्शन भी। इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, लेकिन चलते चलते आज इतना जरूर कहूंगी कि इस चैनल यानी 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर को आरंभ करना भी एक ईश्वरीय आदेश था, और इस पर क्या कहना है, कब कहना है, वो भी उसी का मार्गदर्शन है। मैं तो मात्र साधक हूं, साधन हूं। आदेश की पालना मेरा धर्म है। आप भी अपना धर्म निभाइए। जिसे इसको सुनने की खास जरूरत है उस तक पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से, मानिए मुझे, साधन समझ के दिए जा रहे हैं। बहुत कुछ मात्र एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए हम शेयर करते हैं। भलाई के लिए भी कुछ शेयर कीजिए, जिसे खुद जुड़े हैं और पसंद भी कर रहे हैं। उसी तरह इस चैनल से औरों को भी जोड़िए, प्रेरित कीजिए। न जाने किसके जीवन में कोई आशा का दीप जल जाए, उसे उसकी राह मिल जाए और उसकी यात्रा सफल हो जाए। उसकी दुआओं में आप और आपकी दुआओं में मैं, दोनों ही पुण्य के भागी होंगे, इस बात का यकीन रखिए। बदलते समय और जीवन के वास्तविक सत्य से मुंह नहीं मोड़िए। तोड़ना बहुत हुआ अब तक, अब कुछ जोड़िए। फिर से खूब सारा प्यार। मेरा नमस्कार, आपकी वनीता।